अध्याय 6 जू जून का उद्देश्य। जैसे ही जू जून ने बुरी आत्मा के बारे में बात करना शुरू किया, पूरा हॉल उन लोगों से भर गया जिनके चेहरे भय से भर गए थे और कुछ लोग असमंजस में थे। केवल कुछ वरिष्ठ प्रशिक्षक और गू किंग फेंग ही कुछ हद तक संयम बनाए रखने में कामयाब रहे। गू किंग फेंग ने पूछा, हॉल मास्टर के अनुसार दुष्ट आत्मा कितनी शक्तिशाली है? दुष्ट आत्मा की वास्तविक शक्ति मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन 30 साल पहले किंगजियांग प्रांत नष्ट हो गया था और 15 साल पहले श्वानयुआन शहर नष्ट हो गया था। दोनों स्थानों पर कई शक्तिशाली सेनाएं तैनात थीं। ये शक्तिशाली ताकतें किस विशिष्ट स्तर पर थीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन रक्त शोधन क्षेत्र से मार्शल आर्टिस्ट अवश्य रहे होंगे। फिर भी दोनों स्थान दुष्ट आत्मा द्वारा नष्ट कर दिए गए। जू जून की बातों से गू किंग फेंग का दिल थोड़ा बैठ गया। उनके अनुसार रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी उस दुष्ट आत्मा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तब गू किंग फेंग ने आगे पूछा, अब हॉल मास्टर की क्या योजना है? हम अब लिन काउंटी में नहीं रह सकते। हालांकि लिन काउंटी वर्तमान में घेराबंदी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास निकलने का कोई मौका नहीं है। हम सभी रिफाइनिंग स्किन दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और प्रशिक्षक गू और मैं रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन के स्तर पर हैं। अगर हम एकजुट होकर शहर से बाहर निकल जाएं, तो शायद हम रक्त कोहरे के बंधनों को तोड़कर लिन काउंटी से बाहर निकल सके। जू जून ने अंततः सभी को इकट्ठा करने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। उनके शब्दों ने कई प्रशिक्षकों के भावों को अनिश्चित बना दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचें। हर कोई मूर्ख नहीं था। जू जून के अनुसार वो दुष्ट आत्मा विशेष रूप से भयानक थी और यहाँ तक कि रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्या वास्तव में उनके पास, त्वचा शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह के पास, उस दुष्ट आत्मा के अवरोध को तोड़ने का कोई मौका था? भीड़ के बदलते भावों को देखकर जू जून उनके विचारों को भी समझ सकता था। सभी लोग शक्तिशाली और कमजोर दुष्ट आत्माएं होती हैं, सभी उतनी दुर्जय नहीं होती जितनी कि किंगजियांग प्रांत को नष्ट करने वाली आत्मा। हमारी ताकत के साथ ऐसा नहीं है कि हमारे बचने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। इसके अलावा हम लिन काउंटी में जितना अधिक समय बिताएंगे, उतना ही अधिक खतरा बढ़ता जाएगा। फिलहाल दुष्ट आत्मा केवल लिन काउंटी को घेरे हुए हैं और उसने अभी तक कोई वास्तविक कार्यवाही नहीं की है। एक बार जब वो कार्यवाही करेगी, तो हमारे लिए वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। ये वक्तव्य, ये वो आखिरी झटका साबित हुआ जिसने सभी के मानसिक अवरोधों को तोड़ दिया। वहां से निकलना मृत्यु की उच्च संभावना का सामना करना था, वहां रुकना निश्चित मृत्यु थी। बिना और कुछ कहे ही चुनाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। उस पल में जू जून ने चुपचाप खड़े गू किंग फेंग की ओर देखा और पूछा, गू किंग फेंग की क्या राय है? हॉल मास्टर के अनुसार दुष्ट आत्मा सामान्य समझ से परे है, लेकिन सरकार के पास दुष्ट आत्मा से निपटने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है। गू किंग फेंग की बातों से बाकी सब लोग चौंक गए। वास्तव में वे सरकार की अस्तित्व को ही भूल गए थे। आखिरकार लिन काउंटी ताइक्सुआन राजवंश के अधिकार क्षेत्र में थी। यदि सचमुच कोई बुरी आत्मा प्रकट होती है, तो सरकार के लिए कार्यवाही ना करना असंभव होगा। जू जून ने कहा, अदालत में वाकई बुरी आत्माओं से निपटने के लिए सक्षम लोग हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि लिन काउंटी तो एक छोटी सी जगह है। ऐसे कुशल व्यक्ति यहाँ क्यों रहेंगे? अब रक्त के कोहरे ने पूरे लिन काउंटी को घेर लिया है और कोई भी संदेश बाहर नहीं जा सकता है। जहाँ तक लिन काउंटी के सरकारी अधिकारियों की क्षमता का सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कमतर समझता हूँ, लेकिन उनकी क्षमता के हिसाब से वे शायद उस बुरी आत्मा से निपटने के योग्य नहीं होंगे। जब तक लिन काउंटी से खबर वास्तव में अदालत तक पहुँचेगी, तब तक लिन काउंटी पहले ही किंगजियांग प्रांत के नक्शे कदम पर चल चुकी होगी। अंत की ओर जू जून ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपना सिर हिला दिया। अदालती अधिकारियों पर भरोसा करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर कभी विचार भी नहीं किया था। उसके शब्दों, इसके अलावा इसने उन लोगों को भी जिन्होंने अभी अभी कुछ उम्मीद पालनी शुरू की थी, अपने दिनों में पनप रहे विचारों को एक बार फिर चकनाचूर करने पर मजबूर कर दिया। तब किसी ने पूछा, हॉल मास्टर कब कार्यवाही करने की योजना कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा के मामले में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। हम अधिकतम 3 दिनों तक तैयारी करेंगे। 3 दिनों के बाद हम यहाँ मार्शल आर्ट हॉल में इकट्ठा होंगे और फिर एक साथ रवाना होंगे। ध्यान रहे, ये संदेश लीक नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगर बहुत से लोगों को पता चल गया तो इससे हमारी योजना पर असर पड़ सकता है। जू जून ने गंभीरता से बात की।
आखिरकार जीवित प्राणियों की ऊर्जा और रक्त दुष्ट आत्मा को बहुत आकर्षित करता है। यदि कुछ लोग लिन घाटी छोड़ देते हैं तो शायद दुष्ट आत्मा कोई कदम ना उठाए, लेकिन अगर बहुत से लोग एक साथ चले जाते हैं तो इससे दुष्ट आत्मा समय से पहले ही कार्यवाही करने के लिए उकसा सकती है। इस समय तक उसके शब्द काफी स्पष्ट हो गए थे। निस्संदेह उसका इरादा लिन काउंटी के कस्बों के लोगों का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा का ध्यान आकर्षित करना था, जबकि वे खुद वहां से निकलने का अवसर ले रहे थे। इस संबंध में सभी प्रशिक्षकों ने अपने सामान्य भाव बनाए रखे और कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उनके लिए उनका जीवन सर्वोपरि था। गु किंग फेंग ने अपनी बाहें थोड़ी सी सिकोड़ ली, लेकिन और कुछ नहीं कहा। जब गु किंग फेंग गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि सड़कों पर लोगों के चेहरे दहशत से भरे हुए थे और उनकी सारी चर्चाएं रक्त की धुंध से संबंधित थीं। इसके कारण गु किंग फेंग शहर के द्वार की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि लिन काउंटी के द्वार के बाहर का पूरा इलाका रक्त की धुंध से घिरा हुआ है। एक अजीब और भयानक आभा से भरी हुई, ऐसा लग रहा था मानो रक्त की धुंध के भीतर कुछ खतरनाक और भयानक छिपा हुआ हो, जिससे उसे सहज रूप से खतरा महसूस हुआ। खून की धुंध के सामने खून के धब्बे अभी सूखे नहीं थे, लेकिन कस्बे वासियों के कोई शव दिखाई नहीं दे रहे थे। संभवतः उन्हें अधिकारियों द्वारा साफ कर दिया गया था। खून की धुंध, बुरी आत्मा। गु किंग फेंग ने खून की धुंध को ध्यान से देखा, फिर मुड़कर चला गया। उसका अकेले खून की धुंध में जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार तथाकथित दुष्ट आत्मा रक्त की धुंध के भीतर छिपी हो सकती है और उसमें कदम रखना ही उसे दुष्ट आत्मा का सामना करने की ओर ले जा सकता है। इसी समय जू जून द्वारा कहे गए शब्द भी गु किंग फेंग के मन में फिर से उभर आए। दुष्ट आत्मा प्राणियों की जीवन शक्ति और रक्त की लालसा रखती है। गोल्डन मास्टर द्वारा लोगों को लिन काउंटी छोड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा करने की कार्यवाही जरूरी नहीं है कि उनके हित में हो। आज जू जून के शब्दों से गु किंग फेंग को ये एहसास हो गया था कि वो व्यक्ति निर्दयी और अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि जू जून की साजिशें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मेरी अपनी ताकत पर्याप्त है। जू जून शायद सोचता है कि मैं केवल त्वचा परिष्करण में निपुणता प्राप्त करने वाला एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मैंने पहले ही 2 मार्शल आर्ट्स में पूर्णता प्राप्त कर ली है। आखिरकार सामान्य लोगों के लिए एक मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना ही चुनौतीपूर्ण होता है। 2 मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए गु किंग फेंग ने गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल के गुरु जू जून को खुद से ज्यादा शक्तिशाली नहीं माना। इसके अतिरिक्त उसके पास रक्त शोधन गोलियां थीं। यदि वो रक्त शोधन गोली का उपयोग करके 3 दिनों के भीतर रक्त शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो लिन काउंटी से निकलना कहीं अधिक सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन क्या 3 दिनों में कोई सफलता हासिल की जा सकती थी? ये एक अलग सवाल था। अपने निवास पर गु यांग अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। गु यांग को मार्शल आर्ट से विशेष लगाव था, जिसे देखकर गु किंग फेंग को बहुत खुशी हुई। यांगर, लिन काउंटी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। 3 दिनों के भीतर अपने पिता के साथ इस जगह छोड़ दो, गु किंग फेंग बोला। ये सुनकर गु यांग के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। पिता किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? ज्यादा उम्मीदें मत रखो, अगले कुछ दिनों तक सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दो। गु किंग फेंग ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, बल्कि गु यांग को अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया और साथ ही उसे प्रशिक्षण में सहायता के लिए क्यू ब्लड पिल्स की एक बोतल भी सौंपी।